Hi, Samriddhi. Welcome on Cine Speaks. How are you? I'm good. How are you, Richa? I am fine. और अभी मैंने गुड बैड गर्ल का टीजर ट्रेलर देखा. इट्स फैंटास्टिक एंड दिस इज वेरी डिफरेंट. एक्चुअली आप गुड भी हो और बैड भी हो, तो क्या क्या आप क्या प्रेफर करते हो? आप हो क्या एक्चुअल में? आई थिंक सभी गुड भी हैं और बैड भी हैं, तो हाँ. रियल लाइफ भी ऐसे ही होता है। तो आई थिंक हमारे पास चॉइस नहीं है। आई विश कि मैं सिर्फ गुड हो सकती थी, लेकिन आई हम्म. डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। हम्म. और झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट है, तो रियल लाइफ की समृद्धि जो है, क्या वो झूठ बोलती है इतना ज्यादा? कि समृद्धि तो बिल्कुल ही पप्पू है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाती, स्पेशली अपने पेरेंट्स से। हाँ. और बहुत ही स्ट्रगल करती है, और अगर बोल भी देती है झूठ तो जरूर पकड़ी जाती है। बट हाँ, ऐसे छोटे मोटे जो झूठ होते हैं हम्म. कि हाँ मैं पहुंच रही हूँ, पहुंच गई बस, लेकिन एक्चुअली मैं बस अभी निकल ही रही हूँ, ऐसे टाइप के झूठ मैंने हाँ, वो एस कर चलता दिए। है. हाँ. हाँ। वो किसी को हर्ट भी नहीं करता और अपना काम भी हो जाता है. या. तो ये कब स्ट्रीम हो रहा है, क्या एपिसोड है? थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे एंड अबाउट योर रोल आल्सो. सो गुड बैड गर्ल सोनी लिव पे 14 अक्टूबर से स्ट्रीम हो रहा है। सो कुछ हमारे 9 एपिसोड्स हैं, एंड द शो इज अबाउट अ कैरेक्टर कॉल्ड माया आहूजा, जो मैं प्ले कर रही हूँ। जिसकी लाइफ आप शुरू से देखेंगे, तो बचपन से, फिर कॉलेज में, फिर अभी करंटली जब वो लॉयर बन गई है और वो काम करती है, तो उसकी पूरी लाइफ आप फॉलो करोगे। और उसमें आपको पता चलेगा कि इस लड़की को झूठ और सच के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है। हम्म. तो और वो कैसे सिचुएशंस हैंडल करती है, वो कैसे मतलब इस्केप करने की कोशिश करती है सिचुएशंस को, और झूठ बोल के, और फिर वो उसे कैसे मनूवर करती है, और तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो समृद्धि, आप बॉर्न एक्ट्रेस हैं या फिर ये टैलेंट आगे जाके सीखा? बॉर्न एक्ट्रेस तो मुझे पता नहीं कौन होता है। हम्म. पर मैं ये कह सकती हूँ कि शुरू से ही मुझे आर्ट्स का बहुत शौक रहा है। तो जब मैं स्कूल में थी तो मैं स्टेज पे काफी थी, या तो डांस की वजह से या थिएटर की वजह से। और फिर जब को मैं कॉलेज में थी तो मैं अपनी थिएटर सोसाइटी में थी, हम्म. फिर मैं थिएटर स्कूल चली गई। तो मैं स्टेज पे काफी रही हूँ, और मैंने काफी लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है, मोस्टली थिएटर एंड स्टेज शोज। सो बॉर्न तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक मुझे बहुत मतलब काफी शुरू से शुरू कर दिया था। हम्म. हाँ, मतलब बॉर्न वही की जो बिल्कुल छोटी बच्ची होती है, खूब लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के शीशे के सामने छोटी मोटी. ओके. मेरी मम्मी ने मुझे कथक क्लास में उन्होंने डाला था, और फिर हमारे ऐसे शोज होते थे। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे कथक नहीं करना, मुझे जैज करना है। फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है तू वो कर ले। फिर उसमें डाला, तो हमारे ऐसे शोज होते थे जिसमें लिपस्टिक लगाते थे हम, और हमें परफॉर्म करना होता था। तो क्या क्या टैलेंट आपने अपने अंदर पाया? आपको क्या लगा कि मुंबई जाना चाहिए और ये बॉलीवुड और ओटीटी ये सब का सिलेक्शन करना चाहिए? तो मैंने ना कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की। तो वहाँ पे मैं ऑब्वियसली रैमसॉक में काफी थी, और मोस्टली मैंने 3 साल अपने कॉलेज के स्टेज पे ही परफॉर्म करते हुए बिताए। तो फिर आपके पास इंग्लिश ऑनर्स भी है और आप परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे लगा कि अब लेकिन इंग्लिश ऑनर्स के साथ मैं क्या करूं, मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। तो तभी मुझे एक स्कूल के बारे में पता चला। उसका नाम है द ड्रामा स्कूल मुंबई, जो 1 साल का थिएटर प्रोग्राम है, और तब वो नया था, अब तो काफी टाइम हो गया उससे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ना 1 साल का गैप ईयर लेना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो मुझे इस साल में ये जाके सीखना है। शायद तब तक मुझे क्लैरिटी हो जाएगी कि करना क्या है। तो आप मुझे 1 साल के लिए जाने दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब उनको भी नहीं लगा था कि मैं ऐसे एक्टर ही बन जाऊंगी, ऐसे उनको नहीं लगा था। और ऑनेस्टली ऐसे मुझे भी नहीं लगा था। तो अ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा करना था या प्लान ये था, ऐसा नहीं है। बट समहाउ जो एक्सपीरियंसेस रहे, जो बहुत पॉजिटिव रहे, तो फिर लगा कि नहीं, कोशिश करनी चाहिए। ओके. तो ये जो सीरीज है इसमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं समृद्धि, तो आप
और कौन से कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा आप फील करती हैं कि बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर होगा या बहुत टक्कर देने वाला कैरेक्टर होगा? आई थिंक साहिल का एक कैरेक्टर है जो वैभव राज गुप्ता प्ले कर रहे हैं। ओके। um, और साहिल माया का नेमेसिस है, मतलब एनिमी है शो में। ओके। ओके। बहुत अच्छा काम किया है। और अब आपको उनके साथ जो माया के सीन्स हैं वो भी देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है। वो बहुत लड़ते हैं एक दूसरे से, और वो मजेदार होगा। तो आई थिंक टू लुक आउट फॉर साहिल्स कैरेक्टर। ओके। तो आप ओटीटी फॉलो करती हैं, क्या देखती हैं, कौन सा जॉनर पसंद करती हैं? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा ओटीटी देखती हूँ। मैं हम्म। सब कुछ देख लेती हूँ। बट आई थिंक रिसेंटली जो शोज ऐसे मुझे याद आ रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, वो है एक तो रॉकेट बॉयज जो सोनी लिव पे है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। ओके। और अभी रिसेंटली मैं मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया की फैन हूँ, तो मैं मास्टर शेफ को बहुत फॉलो करती हूँ। हालांकि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको कुकिंग शोज देखने पसंद है, जिनको कुकिंग नहीं आती। ओके। ओके। अ, और रिसेंटली मैं हाउस ऑफ ड्रैगन भी फॉलो कर रही हूँ ऑन डिज्नी। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ ओटीटी। ओके। और आगे क्या है, कोई ऑफर आया है कहाँ से कुछ? हाँ, कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं इन स्टोर, बहुत बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, सो आई डोंट इवन थिंक आई कैन से एनीथिंग येट। सो होपफुली दो सून सून आई बी एबल टू से समथिंग। ओके। तो समृद्धि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस बनने का ही इरादा लेके आई है या कुछ और सोचा है कभी फ्यूचर में कुछ प्रोड्यूस करना है, या आगे 5 इयर्स का एक प्लान बना के इंसान आता है तो एनी एनी प्लान्स यू हैव या? आई थिंक मेरा बहुत ही ऐसे गो विद द फ्लो टाइप का नेचर रहा है। बट ये बात भी सच है कि रिसेंटली आई हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन राइटिंग। एंड मैंने पैंडेमिक के दौरान, जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो मैं वापस घर आ गई थी। और तब मैंने एक इंस्टाग्राम पे खुद से एक मिनी शो लिखा और खुद से ही बना लिया अपनी मॉम के फोन पे शूट करके। उसका नाम चिड़ियाघर। करंट एजेंडा है कि उस कॉन्सेप्ट को लाइक अ प्रॉपर वेब शो की लेंथ पे लिखा जाए। सो दैट इज समथिंग want to definitely do, and maybe someday even, show run a show or something, ओके। be a creative producer, something. Yes. वाह, क्या बात है। फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट है आपको? फैमिली का काफी सपोर्ट है फॉर श्योर। ऑफ कोर्स वो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, तो वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने अगर अगर 100 ऑडिशंस में से एक वर्कआउट होता है, तो आई थिंक पैंडेमिक में तो मैं ऑडिशंस भी अपनी मॉम के साथ देती थी। शी वुड रीड लाइंस फॉर मी. So I think she's become so good at it also. She's also like now an actor. I think she can act if she wants to, if she wanted to. So I think they get frustrated because they've seen the journey, but they have been so supportive. उनके support के बिना तो it would have been impossible. ओके। तो आप कहाँ की बिलोंग करती है, कहाँ रहती हैं आप, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की हूँ, और कहाँ की? अब मैं दिल्ली की। दिल्ली की। ओके। ओके। ठीक। वरना। तो मैं बॉम्बे में काफी रह चुकी हूँ, अभी भी काफी बॉम्बे में रहती हूँ, पर दिल्ली में भी मैं काफी होती हूँ। ओके। ओके। तो समृद्धि बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। बस एक आखिरी की 2 क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। ये आपने बोला 9 सीरीज है, 9 एपिसोड्स है इसमें, राइट? तो कितने कितने आवर्स का है, कितने कितने मिनट्स का है ये पर एपिसोड? एक एपिसोड अबाउट 30 मिनट्स टाइप है, आई थिंक। ओके। ओके। तो इसमें आपका क्या ग्रे शेड भी देखने को मिलेगा, बिकॉज गुड बैड गर्ल है तो मतलब एक ग्रे शेड है आपका? फॉर श्योर। ओके। तो मतलब इट्स अ कॉमिक सॉर्ट ऑफ सीरीज वी कैन से, राइट? If I have to say, I would say it's a dark comedy. ओह अच्छा। ओके। तो मतलब आगे जाके हमें कुछ सस्पेंस, कुछ ट्विस्ट, कुछ टर्न्स ऐसे होगा, राइट? I think ऐसे सस्पेंस थ्रिलर टाइप का थिंग नहीं है, बट स्टिल इट्स अ डार्क कॉमेडी। इट्स यूनिक इन इट्स ओन वे, तो बहुत ही अलग है। ऐसा आपने पहले नहीं देखा है इंडियन ओटीटी पे। सो जब आप देखोगे तो आपको भी नया लगेगा। ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट समृद्धि। अब वेट हो रहा है 14 अक्टूबर का, और लेट्स सी।
Thank you. Thank you so Fingers much. crossed. Yeah, take care and nice talking to you. Bye. Thank you. Bye bye.